श्री कृष्ण सर जी, मैं सूरत जय श्री गुजरात से बोल रहा हूँ। मैंने 2013 से 1300 रुपये की एसआईपी चालू किया था। आज मैं बढ़ के 23,500 तक पहुँच गया हूँ। क्या बात है। मैंने मेरी और मेरी पत्नी जी का पोर्टफोलियो आपको भेजा हुआ है। जी अभी जी मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू 27 लाख के करीब है और मेरे को और 10-15 साल के लिए मैं आगे अभी और इन्वेस्ट करूंगा, तो मेरे को 75 लाख मेरे रिटायरमेंट के लिए और 75 लाख मेरी डॉटर की शादी और वो पढ़ाई के लिए चाहिए। तो मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करे और मेरे को और कितना आगे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जी निकुंज जी, एक तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। द वे यू स्पीक इट्स रियली स्वीट। और आपने कहा कि ये आपका और आपकी पत्नी जी, मतलब दोनों का मिक्स पोर्टफोलियो जो आपने हमें भेजा है। हाँ सर। ठीक है। 10 से 15 साल में रिटायरमेंट के लिए आप 75 लाख जमा करना चाहते हैं और 10 से 15 साल में ही आपकी जो बिटिया है वो शादी योग्य हो जाएंगी, तो उनके लिए आपको 75 लाख रुपए चाहिए। अब जो मैं आपका पोर्टफोलियो देख पा रहा हूँ बहुत लंबा चौड़ा है, क्योंकि आपने कहा कि 2 जनों का इसमें मिक्स पोर्टफोलियो है, तो आपके पोर्टफोलियो में करीब 10 से ज़्यादा फंड्स आपके उसमें हैं, जिसमें 1000, 1300, 1500, 2000 इस तरह का निवेश पोर्टफोलियो ऑन स्क्रीन भी हैं। और आपकी जो पत्नी श्री हैं उनका भी करीब 4 फंड्स का पोर्टफोलियो है, बल्कि 4 नहीं, 4 और 3 7 फंड्स का। तो ये बल्कि नहीं और ज़्यादा, जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ और कुछ आपने मल्टीपल भी डाला है। तो कुल मिला के कितने फंड्स होंगे निकुंज भाई? मेरा पोर्टफोलियो में 10 फंड है और मेरी वाइफ के पोर्टफोलियो में 4 है और बाकी हमने एक लमसम भी मैंने डाला हुआ है। चार राइट। डाला हुआ है। ठीक है। और पीपीएफ में 6 लाख का कॉर्पस है, सुकन्या योजना में 5 लाख, एनपीएस में 4 लाख, 30 लाख का टर्म इंश्योरेंस और ये तमाम चीज़ें। तो पंकज सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। पति पत्नी दोनों ने मिलके एक पूरा पोर्टफोलियो तैयार किया है। उसका जो गोल है वो भी बिल्कुल साफ साफ है। बस ये कि फंड्स दोनों के मिला के करीब 15 के ऊपर हैं। बाकी आप बताएंगे कि इनको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है। निकुंज जी, पहली बात तो यह है कि आपने निवेश की शुरुआत की है, म्यूचुअल फंड का रास्ता चुना है, तो बहुत सही है और आप कुछ सोचकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में कुछ सुधार की जरूरत है और वो आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। पहले हम टारगेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने टारगेट सेट किया, ये बहुत अच्छा है। गोल सेट हमेशा करना चाहिए कि कितना पैसा आपको चाहिए। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि आपने इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो होती है उसका शायद ख्याल नहीं रखा है। आपने कहा कि 75 लाख रुपए आपको चाहिए रिटायरमेंट के लिए, लेकिन अगर मैं 6% की भी महंगाई दर मानकर चलूं तो 15 साल के बाद जो आप बात कर रहे हैं 75 लाख की, उसकी वैल्यू आज के 31 लाख के आसपास होगी। तो 31 लाख से यानी आज 30-31 लाख रुपए किसी के पास हो तो उसे रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं हो पाएगी। जब आप खुद इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कितना आप अर्न कर रहे हैं, कितना आपका एक्सपेंडिचर है। तो शायद आपका जो टारगेट है वो सही नहीं है, इसे आपको बढ़ाना होगा। दूसरी बात, आपने बात की बच्चों की एजुकेशन, शादी के लिए भी 75 लाख रुपीज आपको इकट्ठा करने हैं। मैं आपको बता दूं, इन जनरल हम कहते हैं कि 6 से 7% की औसत महंगाई दर रहती है। पर अगर हम बात करें एजुकेशन की तो 10 से 12% की महंगाई दर यहां पर देखी जाती है। और यदि मैं 10% के हिसाब से भी एक कैलकुलेशन करूं तो 75 लाख की वैल्यू आज से 15 साल के बाद करीब 18 लाख के आसपास ही बचेगी। तो यह बात ध्यान रखते हुए आपको समझना चाहिए कि जो टारगेट है वो छोटा है, उसे बढ़ाना चाहिए। हालांकि निवेश की बात करें तो जितना आप कर रहे हैं दोनों मिलाकर जो आपकी एसआईपी हो रही है 17,800 की और प्लस मतलब टोटल आपकी 23,800 की एसआईपी हो रही है, उसके हिसाब से आप 75 लाख यानी 1.5 करोड़ रुपया हुआ, उससे भी ज्यादा की उम्मीद आप रख सकते हैं। लेकिन बात यही है कि टारगेट आपका छोटा लिया हुआ है, उसे बढ़ाने की जरूरत है। अगर मैं सिंपल एक कैलकुलेशन करूं यहां पर 12% के हिसाब से जो आप निवेश कर रहे हैं तो 15 साल में करीब 2,61 करोड़ रुपए आप इकट्ठा कर सकते हैं सिर्फ म्यूचुअल फंड से। और उसके अलावा पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, एनपीएस में जो लमसम है उसमें क्योंकि आपको कंट्रीब्यूट भी करना होता है एवरी ईयर, वो भी आप करेंगे तो उससे भी एक राशि इकट्ठा होगी। लेकिन फिर भी जो आपने सोचा 1.5 करोड़, उसके डबल तो हो जाएगी जो आप निवेश कर रहे हैं उससे, बट उससे भी ज्यादा आपको करना चाहिए। तो एक तो टारगेट बढ़ाइए, समय के साथ में स्टेप अप कीजिए, साल दर साल बढ़ाते जाइए, जैसे जैसे कि इनकम बढ़े आपकी उस लाइन में आप टॉपअप भी कीजिए, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, स्कीम को लेकर मैं कहूंगा कि शायद सिलेक्शन आपका सही नहीं है। हुआ ये है जब शुरुआत की आपने स्कीम सही चुनी होंगी, पर समय के साथ क्योंकि ऐड करते गए बहुत स्कीम हो गई हैं, 10 स्कीम आपके पास हैं, 4 आपकी वाइफ की हैं,
तो यहां बदलाव करना है। दूसरी बात, जो कंटिंजेंसी इमरजेंसी के लिए आपने 7 फंड चुने हैं, उनमें मेजरली आपने थीमेटिक फंड लिए हैं, स्मॉल कैप फंड लिए हैं। तो इमरजेंसी के लिए 50,000 के लिए 7 फंड ले लिए, और वो भी थीमेटिक और स्मॉल कैप मेजरली। तो यहां पर पहली बात, आपको डेट और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड इस तरह के फंड्स में रखना चाहिए जो आपका इमरजेंसी का पैसा है। तो मैं कहूंगा कि ये 7 स्कीम में अगर आपका कोई लॉस नहीं हो रहा है, आप यहां से निकलकर, या थोड़ा लॉस भी है उसे बुक करके, यदि आप कम जोखिम वाले फंड्स में आएंगे तो वो कहलाएगा आपका इमरजेंसी फंड। इतना रिस्क नहीं लेते हैं इमरजेंसी के लिए, मेरे हिसाब से ये बदलाव करना चाहिए। दूसरी बात, जो आपका पोर्टफोलियो 10 स्कीम है, उसमें अब देखेंगे तो फंड की चॉइस अच्छी नहीं है। उसमें बदलाव के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर 17,800 की एसआईपी करनी तो आप क्या कीजिए, 4 फंड लीजिए। कुछ नए मैं सजेस्ट कर रहा हूं, कुछ आपके एग्जिस्टिंग हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में 5,000 की एसआईपी कीजिए। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में आप 5,000 की एसआईपी कीजिए। मोतीलाल ओसवाल बैलेंस एडवांटेज फंड में 3,000 की एसआईपी कीजिए, जिसमें आप कर रहे हैं ऑलरेडी। बजाज फिनसर्व मल्टी कैप फंड में 2,800 की, और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में ऑलरेडी आप कर रहे हैं 2,000 की एसआईपी, उसमें आप कर लीजिए। तो इस तरह से सिर्फ 4 फंड्स आपके पोर्टफोलियो में, 5 फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। बाकी फंड्स को आप बंद कर दीजिए। आपकी वाइफ का जो पोर्टफोलियो ठीक है उसे आप जारी रखिए, उसमें बदलाव की जरूरत नहीं है। हाँ, एक काम जरूर कर सकते हैं, स्मॉल कैप में 2 फंड्स हैं, तो टाटा स्मॉल कैप फंड में एसआईपी रोक दीजिए, और उसका जो पैसा है उसे आप मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड में ऐड कर दीजिए। तो तीनों फंड्स में थोड़े बदलाव हैं, आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा है। कंटिंजेंसी का जो पोर्टफोलियो है पूरा बदल के आपको रिस्क कम करना चाहिए, और आपकी वाइफ का जो पोर्टफोलियो उसमें एक ही स्कीम की मैंने आपको बदलाव की वहां पे राय दी है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो विस्तार से मैंने बता दिया आपको सब कुछ जो करना चाहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। जी, चलिए, तो पंकज जी ने जितना डिटेल सवाल था उतना ही उसका डिटेल रिव्यू कर दिया है, क्या चेंजेस करने हैं और कितना आपको थोड़ा अमाउंट इंक्रीज करना है ताकि आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाए, उसको फिर इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैसे रखना है। देखिए, ये सारे फंडामेंटल्स हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ ज़रूरी है। सिर्फ पैसे को बचा के उसको निवेश कर देना ही काफ़ी नहीं है, उस पैसे का, उस बचत का आपको बेस्ट रिटर्न मिले, उसके लिए इन बातों का ध्यान बहुत ज़रूरी है। तो निकुंज भाई, बहुत बहुत आपको मेरी शुभकामनाएं। आप और आपकी श्रीमती जी, आप दोनों ने, क्योंकि ये एक बड़ी मेहनत से कहा आपने, 1,300 रुपये से सीधे 28-23 हज़ार तक आप पहुँचे। एक बड़ी प्यारी सी यात्रा है धीरे धीरे करके बचत की, तो उसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। आई होप पंकज जी की सलाह से अब ये संभव हो पाएगा। हमारी शुभकामनाएं। चलिए, इसी के साथ